आज हमारे पास इस वीडियो में Redmi का 15A 5G फोन है। वीडियो का नाम आपके साथ शेयर करेंगे इसी फोन के टिप्स एंड ट्रिक और कुछ अमेजिंग फीचर जिनका अगर आप इस फोन के अंदर यूज करते हो तो फोन को आप काफी बढ़िया से यूज कर पाओगे। तो चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। फोन के अंदर आपको साइड फिंगरप्रिंट मिलता है, तो इसके ऊपर आप दो बार इस तरह से टच करके किसी भी एप्स वगैरह को सेट कर सकते हो। जैसे कि हमारा कैलकुलेटर ऑन हो जाता है, तो इस तरह से आपको कोई भी एप्लीकेशन वगैरह सेट करना हो तो इस फोन के अंदर आप कर पाओगे। इसको सेट करने के लिए आपको ये फोन की जो सेटिंग है ये ऑन करनी पड़ेगी। अब यहाँ से इस तरह से इसको स्क्रॉल कीजिए। स्क्रॉल करने पर एडजस्ट सेटिंग देखने को मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप जेस्चर एंड मोशन के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा डबल टैप टू फ्रंट सेंसर का ऑप्शन। इसके ऊपर क्लिक करोगे बहुत से ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। अब जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट को सेलेक्ट करोगे तो इसके ऊपर दो बार इस तरह से टच करके जो फोन का स्क्रीनशॉट है उसको आप इस तरह से ले पाओगे। और भी बहुत सारे आपको जेस्चर फीचर यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। अभी आप आइकन को लॉन्ग टाइम प्रेस करते हो तो फोन का गूगल असिस्टेंट ऑन हो जाता है, जैसे कि आप देख सकते हो कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे आप चाहो तो इसको भी रिप्लेस कर सकते हो, जिसके लिए पहले वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करोगे और ऑफ पर क्लिक कर दीजिए। अब लॉन्ग टाइम पावर बटन को प्रेस करोगे तो फोन का जो पावर मेन्यू है वो आपको इस फोन के अंदर देखने को मिल जाएगा। बाकी आपको टेक स्क्रीनशॉट का फीचर दिया जाता है, जैसे कि आप 3 फिंगर से स्क्रीनशॉट लेते हैं तो आपको ये फीचर मिलता है। डाउन बटन के साथ पावर को एक साथ प्रेस करो तब भी स्क्रीनशॉट आ जाता है। चाहो तो उसको आप यहाँ से बंद करना उसको बंद कर सकते हो। वापस आएंगे एक स्टेप, यहाँ पे आपको लॉन्च कैमरे का फीचर दिया जाता है। अब जैसे कि आप कैमरा एप्लीकेशन को लॉन्च करना चाहते हैं तो आप पावर बटन से ऑन कर पाओगे, जिसके लिए आप यहाँ से इस फीचर को ऑन कर दीजिए। आप कभी भी कैमरा एप्लीकेशन ऑन करना है तो आपको पावर बटन लॉक स्क्रीन से दो बार इस तरह से प्रेस करना पड़ेगा, तो फोन का जो कैमरा एप्लीकेशन है आप इसको इस तरह से ऑन कर पाओगे। तो कभी भी आपको कैमरा एप्लीकेशन फास्ट तरीके से ऑन करना हो तो आप यहाँ से सेटअप को कर लीजिए, तो फास्ट तरीके से कैमरा एप्लीकेशन को ऑन कर सकते हो। बाकी आप चाहो तो वॉल्यूम डाउन बटन से इसको ऑन कराना तो वो भी आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो। वॉल्यूम डाउन बटन से भी आपका ये ऑन हो जाएगा। फिर आपको टॉर्च ऑन का फीचर भी देखने को मिल जाता है। अगर यहाँ से आप इस फीचर को ऑन कर दोगे, पावर बटन को आप दो बार प्रेस करोगे तो आपका फोन का टॉर्च ऑन हो जाएगा। दो बार इस तरह से प्रेस करना है पावर बटन तो आप इस तरह टॉर्च को ऑन कर सकते हो और इस तरह से इसको ऑफ भी कर सकते हो। अगर आप इस फोन की स्क्रीन को लॉक करने के लिए पावर बटन का यूज करते हो तो ये काफी ओल्ड हो चुका है। अब आप स्क्रीन पर डबल टैप करोगे तो फोन की स्क्रीन को लॉक कर पाओगे। इस फीचर को ऑन करने के लिए स्क्रीन पर 2 फिंगर से पिंचिंग करने के सेटिंग पर क्लिक कर लीजिए। अब यहाँ पे मोड पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा डबल टैप टू एम्प्टी शॉर्ट स्क्रीन, इसको आप ऑन कर दोगे। अब जब कभी भी स्क्रीन लॉक करना हो आपको तो आपको सिंपल ब्लैंक एरिया पे डबल टैप कर देना है फोन की स्क्रीन को, फिर आप इस तरह से लॉक कर सकते हो। लेकिन ना आपको ऐप डॉट सेट करने को भी ऑप्शन देखने को मिलता है, जैसे कि अभी आपके एप्लीकेशन स्टैंडर्ड मोड में यूज है, आप इस तरह से करते हो स्वाइप अप तो कोई भी एप्लीकेशन वगैरह नहीं आते, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड मोड का यूज करके अपनी एप्लीकेशन को इस तरह स्वाइप अप करके ऑन कर सकते हो। इसको सेट करने के लिए स्क्रीन पर 2 फिंगर से पिंचिंग करने के बाद आप सेटिंग पर क्लिक करोगे तो यहाँ मोड पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे आपको होम स्क्रीन पर क्लिक करने के बाद ऐप डॉट पर सेट कर लेना है। अब आपके सभी एप्लीकेशन आपकी होम स्क्रीन पर कुछ इस तरह से ऊपर की ओर करने पर आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप इस तरह से करोगे तो देख सकते हो कि एप्लीकेशन इस तरह से आ जाते हैं। फोन के अंदर आपको मेमोरी एक्सटेंशन का फीचर देखने को मिलता है, जितनी जीबी का रैम उतनी जीबी रैम फोन के अंदर और प्लस कर सकते हो। जैसे कि फोन आपका हैंग वगैरह होता है तो आप बढ़ा लीजिए फोन की रैम को, तो आपका फोन हैंग नहीं होगा। तो इस फीचर को ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग में जाकर आप इस तरह से स्क्रॉल करोगे तो एडवांस सेटिंग पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर क्लिक करने पर आपको देखने को मिल जाएगा रैम एक्सटेंशन का फीचर, इस पर क्लिक करना है। कितनी जीबी तक आप रैम बढ़ा सकते हो उसके ऊपर क्लिक करोगे। फोन को आपको एक बार रिबूट करना पड़ेगा तो आपकी रैम मेमोरी प्लस हो जाएगी। आपके फोन की हैंग प्रॉब्लम थी तो इससे सबको फिक्स भी कर सकते हो। इनके अंदर आपको बाय डिफॉल्ट कॉल रिकॉर्डिंग का भी फीचर मिलता है। अगर आप चाहो तो इस फोन की कॉल रिकॉर्डिंग को ऑन करना है तो डायलर को ऑन करके सब सेटिंग पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर मिल जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करके आपको यहाँ से ये वाला फीचर ऑन कर देना है। आप सभी नंबर की आपकी कॉल रिकॉर्डिंग हो जाएगी ऑन। अगर आप चाहो तो कुछ नंबर को सेलेक्ट करना तो यहाँ से नंबर को भी आप सेलेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे भी आपको अलग अलग ऑप्शन दिए जाते हैं, जैसे कि केवल नंबर की कॉल रिकॉर्ड ऑटोमेटिक होती रहे जो सेव नहीं है तो यहाँ से इसको ऑन कर सकते हैं। कुछ नंबर सेलेक्ट करनी है तो कस्टम लिस्ट पर क्लिक करके उन नंबर को यहाँ से क्लिक करके ऐड भी कर सकते हो। इस फोन में आपको ओल्ड वाला कंट्रोल सेंटर सेट किया हुआ देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर आप चाहो तो एक नया वाला मॉडर्न कंट्रोल सेंटर सेट कर सकते हो। इसके लिए इस फोन की सेटिंग को ऑन करने के बाद जब यहाँ से स्क्रॉल करोगे तो नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार पर क्लिक कीजिए। अब स्क्रॉल करने के बाद आपको कंट्रोल स्टाइल पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको न्यू वर्जन पर सेलेक्ट कर लेना है। अब आपको एक नया वाला कंट्रोल सेंटर यहाँ पे कुछ इस तरह का देखने को मिल जाएगा। फोन के अंदर आपको रेस टू वेक का फीचर मिलता है। जैसे ही फोन को पिकअप किया करोगे फोन का स्क्रीन लाइट ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। अगर आप इस फीचर को ऑन करना चाहते हो तो फोन की सेटिंग में जाने के बाद यहाँ से स्क्रॉल कीजिए। लॉक स्क्रीन पर क्लिक करने पर आपको देखने को मिलेगा रेस टू वेक, इस फीचर को ऑन कर देना है। अब रखे हुए फोन को जैसे ही पिकअप किया करोगे फोन का स्क्रीन लाइट ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको डबल टैप टू वेक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अब इसमें क्या होगा, ऑफ स्क्रीन है, इसके ऊपर आप डबल टैप करोगे तो फोन की स्क्रीन को इस तरह से आप ऑन कर पाओगे, जिसके लिए आप यहाँ से इस फीचर को ऑन कर दीजिए। फोन के अंदर आपको MI ग्लास की फीचर भी मिल जाते हैं, जैसे कि लॉक स्क्रीन पे जो ऑटोमेटिकली वॉलपेपर चेंज होता है तो यहाँ पे आप उसको रिप्लेस वगैरह कर सकते हो। जैसे कि आपके हिसाब से आपको सेट करनी हो तो वॉलपेपर कंसोल सेटिंग के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो
किस तरह के लॉक स्क्रीन पे आपको वॉलपेपर शो कराने हैं, जिसके लिए कैटेगरी के ऊपर क्लिक करके अपनी कैटेगरी को यहाँ से चूज कर पाओगे। चलिए आपको बताते हैं इस फोन की बेस्ट कैमरा सेटिंग के बारे में। अगर आप इस फोन की कैमरा सेटिंग करना चाहो तो वो भी बहुत ही अच्छे से कर पाओगे। जब कैमरा एप्लीकेशन को ऑन करते हो तो इसका यूआई कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो इसको सबसे पहले तो आप रिप्लेस करोगे, जिसके लिए आप इस आइकन पर क्लिक करोगे। अब यहाँ पे 3.4 के ऊपर क्लिक करने के बाद 9.16 के लिए सेलेक्ट कर लीजिए, ये बेस्ट साइज रहता है। अब इसके बाद कुछ और भी सेटिंग आपको करना चाहिए, जैसे इस आइकन के ऊपर क्लिक करो तो आपको बहुत सारे फिल्टर देखने को मिलते हैं। इनका यूज जब आप कर सकते हो जब जैसे कि आपका फोटो वगैरह ठीक नहीं आता है, तो आप इनको अप्लाई करके चेक कर सकते हो किस फिल्टर में आपको बेटर क्वालिटी देखने को मिल रही है। अब ये आपको सेटिंग जरूर से कर लेनी है। बाकी कुछ और भी सेटिंग आपको बता देते हैं यहाँ पर। अब जैसे कभी भी नाइट में फोटो क्लिक करना हो तो आप नाइट मोड को सेलेक्ट करके फोटो को क्लिक करोगे तो क्वालिटी बेटर मिलेगी। आप अल्ट्रा एचडी फोटो बनाना चाहते हो तो आप अल्ट्रा एचडी पर क्लिक करके फोटो को क्लिक करोगे तो उसका रेजोल्यूशन बढ़िया आएगा, तो इसके लिए आप यहाँ से यूज कर सकते हो। बाकी वीडियो सेटिंग करने के लिए आप वीडियो पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको यहाँ पर क्लिक करने पर रेजोल्यूशन चेंज करने का ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें 1080p और 720 का भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा। यहाँ पर भी आप चाहो तो फिल्टर का यूज करना तो इस फोन में कर पाओगे। अब बात करते हैं पोर्ट्रेट की। पोर्ट्रेट फोटो क्लिक करते समय कभी कभार ऐसी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती होगी जैसे कि फोटो ब्लर नहीं होता है, तो आप इस आइकन के ऊपर क्लिक करके अपने हिसाब से ब्लर ज्यादा और कम कर सकते हो, जो कि काफी यूजफुल है। इस फोन के अंदर आपको स्क्रीन कस्टमाइजेशन के बहुत बढ़िया फीचर मिल जाते हैं, जैसे कि आपको लॉक स्क्रीन में जो आपको क्लॉक देखने को मिलती है, इसका आप स्टाइल वगैरह चेंज करना चाहें या फिर आपको मैन्युअली कुछ भी सेट करना हो, कस्टमाइज करना हो, तो बहुत सारे कस्टमाइजेशन मिलेंगे। इनको सेटअप करने के लिए फोन की सेटिंग में जाने पर पर्सनलाइजेशन के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको अगर लॉक स्क्रीन का स्टाइल चेंज करना हो तो लॉक स्टाइल पर क्लिक करोगे। यहाँ पे जैसे क्लॉक के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको डबल क्लिक करना पड़ेगा क्लॉक के ऊपर, तो डिफरेंट क्लॉक वगैरह देखने को मिल जाती है। इनका फाउंड बाय स्टाइल जो वगैरह चेंज करना हो वो कर सकते हो। रीसाइज करने का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हो। बाकी नीचे की ओर आपको कुछ और भी डिफरेंट जो क्लॉक वगैरह है वो देखने को मिल जाएंगे। इनमें से ही किसी को सेट करना चाहो तो वो इस तरह से आप इस फोन में कर सकते हो। और भी बहुत सारे आपको ऐसे एडिट देखने को मिल जाएंगे जो कि काफ़ी यूजफुल है। नीचे की ओर भी आपको देखने को मिल जाती है बहुत सारे, जो भी आपको ठीक लगता है उसको आप अप्लाई कर सकते हो। बाद में कस्टमाइज वगैरह करना हो तो कस्टमाइजेशन का भी ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। वापस आने के बाद आपको आइकन स्टाइल चेंज करने का फीचर भी फोन के अंदर दिया जाता है, जिसमें आप यहाँ से उसको चेंज कर सकते हो। फोन स्टाइल चेंज करना हो या फिर वॉलपेपर कंसोल वगैरह सेट करना हो, थीम्स वगैरह चेंज करना हो, सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। इस फोन में आपको वन हैंडेड मोड का फीचर भी मिलता है। किसी भी एप्लीकेशन को अगर अब कभी फोन को एक हाथ से आपको यूज करना हो तो इस फोन की सेटिंग को ऑन करने के बाद पहले ये फीचर ऑन करना पड़ेगा, जिसके लिए आप इस फोन की सेटिंग में जाकर स्क्रॉल करके एडिशनल सेटिंग पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको वन हैंडेड मोड पर क्लिक करना है। अब इस फीचर को यहाँ से ऑन कर दीजिए। जब कभी फोन को एक हाथ से यूज करना हो तो वन फिंगर को इस तरह से आप डाउन करोगे, फोन आपका वन हैंडेड मोड पर ऑन हो जाएगा। ब्लैंक एरिया में क्लिक करोगे तो ये फुल स्क्रीन में भी ऑन हो जाता है। एक स्टेप वापस आओ, कुछ और भी एक्स्ट्रा फीचर मिल जाते हैं, जैसे कि क्लीन स्पीकर का फीचर फोन के अंदर मिलता है। अब जैसे कि फोन में वाटर वगैरह चला जाता है या फिर डस्ट वगैरह हो जाती है तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। फोन के अंदर 30 सेकंड तक काउंट वगैरह आएगा, जिसकी मदद से आपका जो फोन का जो स्पीकर वगैरह वो क्लीन हो जाता है। बाकी फोन के अंदर यहाँ पर कुछ और भी सेटिंग मिल जाती है, जैसे कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग की सेटिंग करना हो तो वो आप यहाँ पर कर सकते हो। बाई डिफॉल्ट ये फीचर भी मिल जाता है। मेमोरी एक्सटेंशन हम पहले ही बता चुके हैं। और जैसे कि फोन के अंदर साइड टूल बॉक्स का फीचर है जो कि काफ़ी यूजफुल है, इस फीचर को ऑन कर दीजिए। अब जैसे कि आप वीडियो वगैरह प्ले करते हो किसी एप्स वगैरह में तो एक टूल बार यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसकी मदद से बैकग्राउंड के अंदर कोई एप्लीकेशन वगैरह प्ले करना हो जैसे कि यूट्यूब वगैरह, तो वो सब इस एप्लीकेशन की मदद से आप यूज़ कर पाओगे। में आपको ऐप लॉक का भी सपोर्ट मिलता है। किसी भी एप्स को लॉक करने के लिए बहुत ही आसानी से कर पाओगे। इसके लिए फोन की सेटिंग में जाने को स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको एप्स के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ऐप लॉक के ऊपर क्लिक करके जिस किसी भी एप्लीकेशन को लॉक करना चाहते हैं यहाँ से प्राइवेसी वगैरह सेटअप करके आप उसको कर सकोगे। उनके अंदर बाय डिफॉल्ट स्क्रीन कास्ट का फीचर भी मिलता है। जैसे कि इस फोन की स्क्रीन स्मार्ट डिवाइस के साथ शेयर करनी हो, जैसे कि स्मार्ट टीवी वगैरह से कनेक्ट करना चाहते हो फोन, तो फोन की कंट्रोल सेंटर को ऑन करने का जब एड के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर कास्ट के ऑप्शन को आप ऊपर की ओर ऐड कर लीजिए। अब इस तरह से उसको ऐड कर लोगे तो जब कभी भी आपको टीवी वगैरह इस फोन से कनेक्ट करनी हो तो आप यहाँ पर क्लिक करके अपने फोन की टीवी वगैरह को इस फोन से कनेक्ट कर सकोगे। फोन के अंदर आपको ऐप हाइड करने का फीचर भी मिलता है। अगर किसी भी एप्लीकेशन को हाइड करना हो तो फोन के अंदर सिक्योरिटी नाम का एक एप्लीकेशन देखने को मिलेगा, इसको आप ऑन करोगे। ऑन करने के बाद इस तरह से नीचे को जाने के बाद आपको दोबारा से इस तरह से और स्क्रॉल करना पड़ेगा। तो हिडन ऐप्स के ऊपर क्लिक करके जिस किसी भी ऐप्स वगैरह को आप हाइड करना चाहते हो वो इस फोन के अंदर आप कर सकोगे। फोन में आपको ट्रांजिशन इफेक्ट्स भी मिल जाते हैं। जब आप इस तरह से पेज को चेंज करोगे तो यहाँ पे एक इफेक्ट्स को सेट कर सकते हो। इसके लिए स्क्रीन पर 2 फिंगर से पिंचिंग करने के बाद जब आप सेटिंग के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे ट्रांजिशन इफेक्ट्स के ऊपर क्लिक कर लीजिए, जिसमें आपको काफी डिफरेंट तरीके ट्रांजिशन इफेक्ट्स देखने को मिल जाते हैं। जिस किसी को भी आप सेलेक्ट करके डन पर क्लिक करोगे आप पेज को चेंज करते समय वही इफेक्ट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। बैकग्राउंड में इफेक्ट्स अगर सेट करना हो तो वो भी फोन के अंदर कर पाओगे। इसके लिए स्क्रीन पर 2 फिंगर से पिंचिंग करने के बाद इफेक्ट्स के ऊपर क्लिक कर लीजिए। अब यहाँ से इसको ऑन कर दीजिए। अब जो बैकग्राउंड का जो ब्लर है वो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, तो इस तरह से आप इसको भी चाहो तो सेट कर सकते हो।
तो ये कुछ अमेजिंग फीचर फ़ोन के अंदर आपको मिल जाते हैं, जिनके बारे में हमने इस वीडियो में आपके साथ शेयर किया। आशा करते हैं इसके बारे में जान के आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा एंड ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर से लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब एक और नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।